अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम क्लास 9 की जो न्यू बुक है एनबीएफ की, उसके जो चैप्टर 2 हैं उसके मिसलिनियस एक्सरसाइज के जो है वो करेंगे एमसीक्यूज़ सारे, और एक्स्ट्रा भी एमसीक्यूज़ हैं। एक्स्ट्रा ये तकरीबन मिसलिनियस और एक्स्ट्रा जो है वो 45 बन रहे हैं। तो हम आप सबका उसको सलूशन देंगे आपको। सबसे पहले एमसीक्यूज़ का इफ़ ए इज़ इक्वल टू बी मल्टीप्लाई बाई 10 टू रेस पावर n is written in scientific notation then उसका आंसर क्या है? ये d है, पहले का d है। उसके बाद सेकंड का है 0.537 रेफरेंस पोजीशन इज। रेफरेंस पोजीशन क्या है? रेफरेंस पोजीशन तो क्या कहते हैं, नॉन ज़ीरो डिजिट होता है उसके बाद पॉइंट के बाद, तो ये 5 है। 3 भी है लेकिन फर्स्ट 5 है इसलिए 5 आएगा। रेफरेंस पोजीशन 5 के बाद है। उसके बाद थर्ड में है log 1, नीचे बेस में 1 है, ऊपर 100 है, इसका आंसर क्या है? 0। उसके बाद log इफ़ log ब्रैकेट x + 3 इज इक्वल टू log 15x - 4 देन x इज़ 0.5। उसके बाद जो है आगे 6 है log 0.003 to 7 करेक्टरिस्टिक इज़। करेक्टरिस्टिक देखें 1 2 3, इस तरफ चले हैं तो -3, तो ये -3 आ जाएगी। log b नीचे वो बेस है और m + n, तो इसको हम किस तरह लिख सकते हैं? ऐसे नहीं लिख सकते क्योंकि ये रूल नहीं है। वो जब मल्टीप्लाई में लिखा हो ना l log b m मल्टीप्लाई बाय n लिखा हो, फिर हम इसको लिख सकते हैं log b m, इसको लहदा कर सकते हैं ऐसे log b m + log b n ऐसे लिख सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लिख सकते। 8 है log b बेस g h को हम कैसे लिख सकते हैं? ये c log b g मल्टीप्लाई बाय h, इस तरह लिख सकते हैं। उसके बाद 9 वाला है log b m - log b n, इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ये अभी वो उसमें है, माइनस में है, तो हम इसको जब लिखेंगे log एक दफ़ा आ जाएगा, log b ये माइनस में है तो m/n, ये ऐसे इस तरह लिख सकते हैं हम इसको। उसके बाद 10 है log नीचे बेस में है √10 और ऊपर है 10², तो इसका आंसर क्या है? 8। आप कैलकुलेटर पे चेक कर सकते हैं इसका आंसर। उसके बाद log 18 इज़। log 18 के फैक्टर बनाएंगे ना, 18 के फैक्टर 2 9 3 3 3 1 log 1 एक दफ़ा लिख दिया, 3 के ऊपर 3 दो दफ़ा है तो 3 की पावर 2 हो गई थी, ये 2 जो है ये पीछे आ गया। उसके बाद कुछ जो MCQ 12 है उसके अंदर log 5 - log 8 + log 3 - log 2, तो इसका जो आंसर है वो ये है log 15/16। देखें ना, ये इधर वो हो रहा था, ये इधर वो हो रहा था ना, माइनस प्लस हो रहे हैं, तो ये और ये जो है ये मल्टीप्लाई होंगे 15 हो जाएगा, और ये जो 8 है ना ये 8 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये 16 हो जाएगा। इसका ये आंसर है। उसके बाद 13 वाले में है log बेस नीचे 10 है, ऊपर 100 के पावर 0 है, तो इसका आंसर 0 है। उसके बाद अगला पार्ट है साइंटिफिक नोटेशन ऑफ 6.25 ये पहले रेफरेंस पॉइंट पे है, तो ये मल्टीप्लाई 10 टू रेस पावर 0 आ जाएगी, ये वाला आंसर है इसका। बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़ इर्रेशनल। जो नेचुरल लॉगरिथम होता है उसकी बेस क्या होती है? वो जो बेस ये लॉग है ना, लॉग ये नीचे लिखा होता है, ये बेस है इसकी, वो इर्रेशनल होती है हमेशा। उसके बाद अगला 16 है इफ़ log नीचे बेस में x लिखा है, ऊपर 25 इज इक्वल टू 4 देन x की क्या वैल्यू है? ये है, इसका ए पार्ट आंसर है। उसके बाद 17 है log नीचे b ऊपर 4 डिवाइडेड बाय log b 10, तो इसका क्या आंसर है? इसका ये ऊपर इस तरफ c है, ठीक है। उसके बाद 18 5 log 2 - 2 log 5, तो ये इसका क्या है? ये इसका आंसर है, ये 2 है ना, ये जो 2 है ये इन्होंने 2 5 पहले लिखा है, ये 2 के ऊपर पावर आ जाएगी, ये वाला इसके ऊपर आ जाएगा, और जब ये क्लोज होगा तो ये जो log 2 जो है वो 5 से डिवाइड होगा, पावर ऊपर वैसे आ जाएगी। उसके बाद ये एडिशनल हम स्टार्ट करने लगे हैं, जो एडिशनल MCQ हैं
ये 19 से स्टार्ट हो रहे हैं और ये 48 तक जा रहे हैं। उसके बाद आपको एंड पे जाके आंसर की भी देंगे, आप अगर कोई गलती हुई हो तो आप चेक कर लेना उसको। 19 में इफ़ ए पावर एक्स इज इक्वल टू एन देन ए इज इक्वल टू लॉग ए एन, ये इसका आंसर है। बेस ए और ऊपर एन। उसके बाद 20 है द रिलेशन ऑफ वाई इज इक्वल टू लॉग जी एक्स इम्प्लाइज टू, किसके ऊपर ये अप्लाई होता है, तो ये है। उसके बाद अगला है द लॉगरिथम ऑफ यूनिटी टू एनी बेस इज, यूनिटी का जो लॉगरिथम होता है उसकी क्या वो होता है, तो ये है। इसका डी पार्ट आंसर है। द लॉग ऑफ एनी नंबर टू इटसेल्फ एज बेस इज, एज अ बेस उसका अगर कुछ ना लिखा हो तो क्या होगा, 1 होगा। लॉग ई वेयर ई इज़ 2.78, तो इसका आंसर क्या होगा, ये इसका लॉग ले लेंगे सिंपली, तो ये आंसर आ जाएगा ये वाला। उसके बाद जो है लॉग ई 10 इज इक्वल टू लॉग ई, ये राउंड ऑफ इज इक्वल टू है 2 पॉइंट, ये ई की जगह हमने ये वैल्यू पुट करने है, इसका आंसर ये आता है ए वाला। लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बी, इसको कैसे लिख सकते हैं हम, लॉग सी ए। अपने वीडियो के आगे बढ़ते हैं, जान होने लग पड़ी थी इसलिए इसका मैं आंसर दोबारा बता दे रिपीट कर देता हूँ। लॉग बी ए मल्टीप्लाई बाय लॉग सी बी, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं लॉग सी ए। बेस ऑफ कॉमन लॉग इज़, कॉमन लॉग की क्या बेस होती है, हमेशा वो 10 होती है। उसके बाद बेस ऑफ नेचुरल लॉगरिथम इज़, नेचुरल लॉगरिथम कॉमन की 10 है और नेचुरल की ई है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ लॉग 4.9 मल्टीप्लाई 10 रेज टू पावर -5, तो इसका क्या वो है, इसकी वो करेक्टरिस्टिक्स क्या है, इसकी करेक्टरिस्टिक जो है वो ये ऊपर है ना, ये जो ये पावर है ये इसकी करेक्टरिस्टिक है, ये इसका आंसर है। इसके बाद लॉग एक्स नीचे वाई है ऊपर एक्स है, विल बी इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, लॉग जी एक्स लॉग वाई जी, ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। लॉग 1/n इज इक्वल टू, इसको हम कैसे लिख सकते हैं, ऐसे। उसके बाद लॉग 9 1/181 कैन आल्सो बी रिटन एज, इसमें कोई भी नहीं ऐसा जो वैल्यू दी हुई जो इसके इक्वल हो, तो वो इट डज नॉट एग्जिस्ट। इफ लॉग नीचे 2 है ऊपर 8 है इज इक्वल टू एक्स, देन एक्स की वैल्यू क्या है, 3। उसके बाद देखें आगे, इफ़ लॉग नीचे 2 ऊपर एक्स इज इक्वल टू 5, देन एक्स इज इक्वल टू, एक्स की वैल्यू 32 है इस जगह में, इधर ये 3 थी इधर 32 है, वो सिचुएशन चेंज थी, ये चेंज है। उसके बाद इफ़ लॉग 27 इज इक्वल टू 1.431, देन द वैल्यू ऑफ लॉग 9 इज़, लॉग 9 की वैल्यू इधर बतानी है। उसके बाद लॉग ए ओवर बी प्लस लॉग बी ओवर ए, इसको इज इक्वल टू लॉग ए प्लस बी इज, देन ये क्या होगा, इज इक्वल टू क्या होगा, ये है इसका आंसर ए वाला। उसके बाद 36 है इफ़ लॉग नीचे बेस 10 है, मतलब कि ये कॉमन लॉग है और ऊपर 70 है इज इक्वल टू ए, देन लॉग 10 1/70 इज इक्वल टू -a हो जाएगा, ये ऊपर से नीचे आ गया तो -a हो जाएगा। उसके बाद वैल्यू ऑफ लॉग 4 प्लस लॉग 25 इज़, लॉग 4 प्लस लॉग 25 की वैल्यू लिखनी है आपने कैलकुलेटर, सिंपली इनको करके लॉग 4 और लॉग 5 इनको प्लस कर देना तो ये 2 आएगा। लॉग 27 ये क्या है, एन इरेशनल नंबर, आप करके देख सकते हैं डिफरेंट आता जाएगा, पॉइंट के बाद डिफरेंट नंबर आएंगे 3 2 ऐसे कुछ भी। उसके बाद 9 प्लस ई 9 प्लस ई विद द पावर ऑफ 2x - 4 इज इक्वल टू 10, देन x की वैल्यू क्या है इधर 2। उसके बाद लॉग √10 इज इक्वल टू 1/2। उसके बाद फॉर एनी नॉन ज़ीरो वैल्यू ऑफ x और x विद द पावर 0, x वैल्यू ऑफ x और जब भी ऊपर 0 पावर होती है तो 1 की इक्वल होती है, चाहे वो ऐसे लिखा हो ना 1000 के ऊपर 0, तो वो इज इक्वल टू 1 होगा हमेशा। एवेलुएट लॉग 7 1/√7, इसका आंसर ये है -1/2। उसके बाद 43 है, 43 एवेलुएट लॉग 3 अंडर रूट इंडिसेस का 9 है और इंडिकेंट इसका 81 है, इसका आंसर 4/9 है। सिंप्लीफाई इनको करना है, इनको सिंप्लीफाइंग करने से ये आंसर आता है, आप करके देख ले।
ये मैं पूरा सोल्यूशन इसलिए नहीं दे रहा क्योंकि ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, और ऊपर से आप इनको सिर्फ समझ के याद कर लें, हैं, समझ के याद कर लेंगे तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। सोल्यूशन मैं देने लगा फिर आप भी इस तरह इतने MCQs करेंगे तो बोर हो जाएंगे। तो आगे है log b x इज इक्वल टू 4 एंड log b y इज इक्वल टू 2, देन द वैल्यू ऑफ log b x मल्टीप्लाई y की पावर 3 इज, इसकी 10 है आंसर। उसके बाद ln x माइनस 2ln y, तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, log है ना, ये log का साइन है, ये log का साइन है, ln ये log का साइन है, तो ये हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। ये इसलिए ऊपर पावर आई, ये 2 है ना, ये ऊपर इधर चल जाएगा y के ऊपर, इसलिए। उसके बाद 47 है, ये 47 है नंबर ऑफ डिजिट इन 5 मल्टीप्लाई 5 रेस्ट पावर 50। इसका बता देता हूँ, ये देखिए log 550, ये देखिए ये इधर पीछे आ जाएगा 50। जब log 5 का आप लेंगे तो उसको मल्टीप्लाई करें 50 से करेंगे तो उसका आंसर 35 आता है, 34 आता है, लेकिन ना 34 आता है, उसका जो भी आंसर आएगा ना, जो भी आएगा मतलब 34 के राउंड अबाउट आएगा, उसके अंदर आपने 1 को ऐड करना है, ठीक है। तो आपका नंबर ऑफ डिजिट्स आ जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्विलेंट टू वाई, इक्विलेंट वाई द नेचुरल लॉग ऑफ एक्स, तो ये इसका है आंसर। तो ये गाइस, ये इसकी पूरी वो आंसर की है, आप इसको स्मैश भी कर सकते हैं। तो अगर कोई वीडियो एडिटिंग में या कोई भी ऐसा आप बुरी लगी हो बात, तो माजरत उससे चाहते हैं। प्लीज़ सपोर्ट मी, आई वांट योर कोऑपरेशन, यू आर माई लक। थैंक यू।